श्री परमहंस देवाय नमः। गुरुकुल में नगर सेठ का लड़का और एक ब्राह्मण कुमार इकट्ठे ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। जब शिक्षा पूर्ण हो गई, नगर सेठ के लड़के ने तो पिता का व्यापार संभाल लिया, ब्राह्मण कुमार ने संन्यास ले लिया और एक आश्रम की स्थापना की और रामायण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। एक बार सत्संग कार्यक्रम था। सन्यासी महाराज ने बुलाया अपने मित्र, सेठ जी बन चुके थे। अब सत्संग समापन के बाद दोनों एक ही कार में वापस आ रहे थे, तो राह में गुरुकुल पड़ा। सन्यासी महाराज ने कहा, मित्र चलो गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं। गुरु चरणों में पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सन्यासी महाराज तनिक बाहर गए बगीचे की तरफ, तो पीछे से सेठ जी ने गुरुदेव से बेनती की, महाराज एक बहुत बड़ा संशय हो गया है कि जैसे कारें मेरे पास हैं, ऐसे ये मेरे मित्र, सन्यासी मित्र के पास हैं। मेरे पास कोठी है, इनके पास आश्रम है। जैसे मोबाइल मैं यूज करता हूँ, उससे भी महंगे मोबाइल ये यूज करते हैं। मेरे पास कर्मचारी हैं, इनके पास शिष्य मंडली है, ये त्यागी काहे के हुए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। तभी सन्यासी महाराज पास आए, वापस आए तो गुरुदेव ने कहा, हमारी मौज है बेटा, 1 महीने के लिए हमारे पास निवास करो। सन्यासी महाराज ने कहा, जो आज्ञा महाराज। एक क्षण नहीं लगाया और सेठ के लड़के को कहा, बेटा तुम भी 1 महीना रहो। गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैं कैसे रुक सकता हूँ, मेरे तो व्यापार में बहुत हानि हो जाएगी। पिताजी ने तो दुकान पर आना ही बंद कर दिया है, सारा काम काज मेरे सिर पर है। तो गुरुदेव ने कहा, ये है अंतर सन्यासी और तेरे में। और गुरुदेव के चरणों में गिरे और क्षमा मांगी और पूछा, भगवान ऐसी कृपा करो कि मैं घर में ही रह के कैसे मेरा उद्धार होगा। त्यागी तो मैं नहीं बन सकता, वो तो मुझे समझ आ गया। बेटा आसक्ति को त्याग कर भक्ति में जीवन लगाओ, सब कुछ परम पिता परमात्मा का है, ये मानकर कर्तव्य पालन करते जाओ और हरदम यही गाओ, श्री परमहंस शरणम गच्छामि।